समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 28वां सिद्धांत। अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले। युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। क्योंकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा काम किए। जॉर्ज बर्नार्ड शो। आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि रात को आपको बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने आप जवाब मिल गया, बिना सोचे हुए सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ था। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों ही सो रहे थे, तो अवचेतन मन ने उस समस्या पर काम किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। यह चेतन मन के लिए मुश्किल कामों की आउटसोर्सिंग की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है, उन्हें आपका अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना ले। यदि आप वास्तव में समय प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अवचेतन मन का भी इस्तेमाल करना होगा। यही आपको ऐसे नए नए तरीके सुझाएगा जिनकी बदौलत आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने में कामयाब होंगे। एक रात पहले योजना बनाने से यह लाभ होता है कि रात भर में आपकी कार्यसूची आपके अवचेतन मन में समा जाती है। अगले दिन आपको अपने आप सही क्रम सूझ जाता है और आप खुद ब खुद कार्यसूची के मुताबिक काम करने लगते हैं। हो सकता है कि आपको काम करने का नया तरीका भी सूझ जाए। कई बार तो काम इसलिए अधूरा छूट जाता है क्योंकि हम काम के नहीं, समय के संदर्भ में सोचते हैं। जैसे मैं यह काम 1 घंटे तक करूँगा, इससे बेहतर तरीका यह है मैं इस काम का यह हिस्सा 1 घंटे में पूरा करूँगा। अब अगर वह हिस्सा 1.25 घंटे में निपटा है तो 1.25 घंटे तक काम करें। सिर्फ समय भरने के लिए काम करने के बारे में न सोचें, काम पूरा निपटाने के बारे में सोचें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उसे यह हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल। इसका एक उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी सोचता है मैं 1 घंटे तक गणित पढ़ूंगा। दूसरा विद्यार्थी सोचता है मैं 10 सवाल करूंगा। अब आप ही सोचें किसकी प्रगति ज़्यादा होगी? जाहिर है दूसरे विद्यार्थी की, इसलिए क्योंकि उसने काम का स्पष्ट लक्ष्य बनाया था। सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। अर्नोल्ड एच लास्को।